ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि के नियम बदल गए हैं और इसे 2026 का रिटायरमेंट से जुड़ा सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। नए नियमों के मुताबिक अब आपका अनिवार्य ईपीएफ योगदान सिर्फ 1,800 रुपए महीना होगा, यानी बेसिक सैलरी का 12% या अधिकतम 1,800 रुपए। पहले ज्यादा सैलरी वाले लोग 12% से ज्यादा भी ईपीएफ में डाल देते थे, लेकिन अब 1,800 रुपए से ऊपर डालना पूरी तरह से आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा। पहले अगर आपकी बेसिक सैलरी 50,000 थी तो 6,000 रुपए ईपीएफ में जाते थे, अब सिर्फ 1,800 रुपए जाएंगे। तो फिर बचे हुए 4,200 रुपए का क्या करोगे? अगर गलत जगह लगा दिया तो टैक्स भी लगेगा और रिटर्न भी कम मिलेगा। तो सवाल ये है कि अगर 1,800 रुपए से ज्यादा बचत करनी है तो वो पैसा कहाँ लगाएं? वीपीएफ, एसआईपी, पीपीएफ या एनपीएस? इनमें से बेहतर सेविंग्स कौन सी है? चलिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीपीएफ की, यानी वीपीएफ बनाम पीपीएफ, बिना रिस्क वाला सुरक्षित रास्ता। जो लोग बिना जोखिम के सुरक्षित निवेश चाहते हैं उनके लिए वीपीएफ अब भी एक अच्छा विकल्प है। फिलहाल ईपीएफ पर 8.25% सालाना ब्याज मिल रहा है, जो सामान्य बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी और कई अन्य सुरक्षित निवेश योजनाओं से बेहतर है। अगर इसकी तुलना पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ से करें तो ईपीएफ और वीपीएफ पर मिलने वाला ब्याज फिलहाल अधिक है। इसीलिए सुरक्षित और निश्चित रिटर्न चाहने वाले निवेशकों के लिए ये एक आकर्षक विकल्प बना हुआ है। लेकिन यहाँ एक पैंच भी फंसा हुआ है। अगर एक साल में आपका ईपीएफ प्लस वीपीएफ मिलाकर 2.5 लाख से ज़्यादा हो गया तो उस अतिरिक्त पैसे पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री नहीं रहेगा। इसीलिए अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो आंख बंद करके सारा पैसा वीपीएफ में मत लगाइए, वरना फ़ायदा कम और टैक्स ज़्यादा लगेगा। अब बात करते हैं एसआईपी बनाम एनपीएस की। ज्यादा पैसा बनाने का रास्ता आपके लिए एसआईपी सबसे तेज ऑप्शन है। ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है, यहाँ रिस्क है, लेकिन पिछले 15 साल का रिकॉर्ड बताता है कि एसआईपी ने महंगाई को हराकर सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। और एक बात और, ईपीएफ से पैसा निकालना आसान नहीं है। नए नियम में आपका 25% पैसा जो है वो आपके बैंक अकाउंट में ही रहेगा, यानी लॉक रहेगा। लेकिन एसआईपी से जब चाहो तब पैसा निकाल सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें एनपीएस की तो ये भी एक अच्छा निवेश है। ये सुरक्षित और शेयर बाजार दोनों का मिक्स्ड है। एनपीएस में आप 75% तक पैसा इक्विटी में लगा सकते हैं, इसलिए रिटर्न वीपीएफ से ज्यादा मिलने की उम्मीद है। और सबसे बड़ा फायदा, एनपीएस में 50,000 रुपए तक का एक्स्ट्रा टैक्स छूट मिलती है, जबकि ये छूट ईपीएफ में नहीं मिलती। बहरहाल सेविंग चाहे किसी भी तरीके से हो, यह आपके भविष्य को सुरक्षित रखती है। ईपीएफ के नियम बदलने के बाद लोगों के मन में कई सवाल दौड़ रहे हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ भी नहीं है। वीडियो में हमने आपको ईपीएफ से लेकर वीपीएफ, एसआईपी और एनपीएस में सही तरीके से सेविंग करने के तरीके बताए। अब आप अपनी सुविधा के हिसाब से अपना विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन सलाह यही होगी कि सिर्फ ज़्यादा हाथ में वेतन पाने के लिए ईपीएफ में कम योगदान करना सही रणनीति नहीं होगी। यानी कुल मिलाकर ईपीएफ में 1,800 रुपए हर महीने डालते रहिए, ये आपका सेफ्टी कवच है। इसे बंद करना गलती होगी और बाकी बचा हुआ पैसा अपनी उम्र और रिस्क के हिसाब से बांटिए। और अगर आप 40+ हैं या रिस्क नहीं लेना चाहते तो बचा हुआ पैसा वीपीएफ या पीपीएफ में डाल सकते हैं। अगर आप 20 से 40 के बीच हैं तो बचा हुआ पैसा एसआईपी और एनपीएस में लगाइए। इससे आपका पैसा महंगाई से लड़ेगा और तेजी से बढ़ेगा। अब आपकी मर्जी है आपको जहां भी इन्वेस्ट करना है, लेकिन पैसे को इन्वेस्ट करते रहिए क्योंकि ये आपका भविष्य का सेफ्टी कवच है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए।